नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आपको पता ही होगा कि झारखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना का दो स्कीम्स चलाया जाता है, जिसमें है 3SOAPS और IGNOAPS। इसमें से एक राज्य सरकार का अपना पेंशन योजना है और दूसरा राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही सरकारों द्वारा चलाया जाता है। इस वीडियो में हम इन दोनों ही पेंशन योजनाओं में अंतर बताने वाले हैं। आप यदि इन पेंशन योजना के लाभुक है तो आप इन पेंशन योजना के भी बेनिफिट्स को जान पाएंगे, और आप यदि इन पेंशन योजना के लाभुक है तो आप इन पेंशन योजना के भी बेनिफिट्स को जान पाएंगे। क्या इसमें ज़्यादा पेंशन राशि मिलता है लाभुकों को, या फिर इसमें ज़्यादा पेंशन राशि मिलता है लाभुकों को? आपके लिए कौन सा बेस्ट है? यदि आप 2025 में नया पेंशन के लिए अप्लाई करने वाले हो, नया वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई करने वाले हो, तो आपके लिए कौन सा पेंशन योजना बेस्ट होगा? चूज करने में कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका सभी प्रकार का कंफ्यूजन और डाउट पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है, और आप खुद से ये निर्णय ले पाएंगे कि आपके लिए इन दोनों ही पेंशन योजनाओं में सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे आप इन पेंशन योजना का लाभार्थी हो या फिर आप इन पेंशन योजना का लाभार्थी हो, आप दोनों ही लाभुकों के लिए हम हर महीने पेंशन से संबंधित, पेंशन से जुड़े जितने भी अपडेट है हम समय पर अपने चैनल पर लाते रहते हैं। किस महीने पेंशन राशि दिया जाता है या फिर किस महीने किसी भी लाभुक के खाते में पेंशन राशि को क्रेडिट नहीं किया जाता है, समस्त जानकारी हम आपको देते रहते हैं। यदि किसी महीने पेंशन राशि नहीं आना होता है या फिर किस दिन आना होता है, यह सभी जानकारियां हम देते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3SOAPS का इंग्लिश में फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। इसका इंग्लिश फुल फॉर्म स्टेट सोशल सिक्योरिटी ओल्ड पेंशन स्कीम है, और इसका हिंदी अनुवाद भी हमने लगाया है। इसको हिंदी में हम राज्य सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से हम जानते हैं। अब IGNOAPS का भी एक बार फुल फॉर्म आप देख लीजिए। IGNOAPS का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, और इसका हिंदी अनुवाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है। अब देख लीजिए इन दोनों ही पेंशन योजनाओं को किस सरकार द्वारा चलाया जाता है। सबसे पहले आप 3SOAPS का देख लीजिए। इसे सिर्फ झारखंड राज्य के सरकार द्वारा, यानी कि सिर्फ राज्य सरकार द्वारा ही चलाया जाता है, और वहीं IGNOAPS केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही सरकारों के द्वारा मिलकर के चलाया जाता है। अब देखिए इन दोनों ही पेंशन योजनाओं में मिलने वाला पेंशन राशि यानी कि बेनिफिट्स क्या मिलता है। इन दोनों ही पेंशन योजनाओं में लाभुकों को अभी फिलहाल वर्तमान में 1000 प्रति माह के दर से लाभुकों के खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। 3SOAPS में 1000 का जो पेंशन राशि है वो पूरा राज्य सरकार देती है, और वहीं IGNOAPS इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार 200 रुपया देती है, और वहीं राज्य सरकार 800 रुपये देती है। यदि किसी महीने केंद्र सरकार यदि पैसा नहीं भेजती है तो राज्य सरकार भी अपना पैसा नहीं ऐड करती है। वहीं यदि किसी भी महीने में केंद्र सरकार अपना पेंशन राशि 200 रुपये भेजती है तो राज्य सरकार भी अपना अंश को ऐड करके लाभुक के खाते में DBT के जरिए डायरेक्ट उनके खाते में क्रेडिट कर देती है। इन दोनों ही पेंशन योजनाओं में आप अपना नाम ऐड करवाना चाहते हो तो इन दोनों ही पेंशन योजनाओं में एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता क्या है। फॉर्म फिल करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, आप देख लीजिए। दोनों ही पेंशन योजनाओं में झारखंड राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। आप यदि किसी और अन्य राज्य से हो तो आप इन पेंशन योजनाओं में अपना नामांकन यानी कि अपना नाम दर्ज नहीं करवा सकते हो। और दूसरा कंडीशन यह है कि किसी और पेंशन योजना का आप लाभ ना लेते हो तो ही आप इन दोनों ही में से किसी एक पेंशन योजना में अपना फॉर्म फिल करके पेंशन राशि का लाभ ले सकते हो। वहीं तीसरा शर्त है कि आप सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, यानी कि आप किसी भी सरकारी कार्यों में कार्यरत नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी वगैरह आप ना करते हो तो ही आप इन दोनों पेंशन योजनाओं के लिए एलिजिबल होंगे। और लास्ट कंडीशन यह है कि आवेदक या फिर उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए,
सरकार को यदि लगता है कि आप गरीबी रेखा से ऊपर हो, आपको पेंशन का आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं अपना भरण पोषण कर सकते हैं, आपका परिवार इनकम टैक्स पे ना करता हो या फिर आप स्वयं इनकम टैक्स पे नहीं करते हो, तो ही आप इस पेंशन योजनाओं के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट देखिए कि आपका एज यानी कि उम्र दोनों ही पेंशन योजनाओं के लिए क्या होना चाहिए। पुरुषों के लिए 3S OAPS में कम से कम 60 वर्ष होना चाहिए और वही महिलाओं के लिए कम से कम 50 वर्ष होना चाहिए, तो ही आप 3S OAPS में अपना नाम ऐड करवा सकते हो, पेंशन राशि का लाभ ले सकते हैं। वहीं इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत आप यदि महिला पुरुष आप किसी भी कैटेगरी के लाभुक हो तो आपको मिनिमम 60 वर्ष होना चाहिए, तो ही आप इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन राशि का लाभ ले पाएंगे। यदि कोई महिला अपना नाम ऐड करवाना चाहती है तो आपका 50 वर्ष यदि हो गया तो आप इस पेंशन योजना के तहत अपना नाम ऐड करवा सकती हैं। यदि कोई महिला अभी 49 वर्ष हो रहा है और वो मैया सम्मान योजना के लाभुक है तो उनका ऑटोमेटिक इस पेंशन योजना में नाम ऐड हो जाएगा और उन्हें 2500 के बजाय अब 1000 प्रति माह के दर से पेंशन राशि मिलने लगेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि ऑफलाइन आवेदन का क्या प्रक्रिया है इन दोनों ही पेंशन योजनाओं में। सबसे पहले तो आपको ब्लॉक कार्यालय, अंचल कार्यालय या फिर प्रखंड कार्यालय, इन तीनों ही कार्यालयों में से किसी एक कार्यालय में आप विजिट करके फॉर्म वहां पर मिलेगा, आप फॉर्म को ले करके फिल करके संबंधित डॉक्यूमेंट्स को आप लगा करके जमा कर सकते हो। आपको जल्दी से जल्दी स्वीकृति मिलेगा। जल्दी से जल्दी स्वीकृति मिलने के लिए आपको करेक्ट और सही डॉक्यूमेंट्स भी लगाने जरूरी है। हम वीडियो को आगे आपको बताएंगे कि आपको वे कौन कौन से डॉक्यूमेंट दस्तावेज जरूरी होंगे लगाना ताकि आपको जल्द से जल्द स्वीकृति मिल जाए। अब जान लेते हैं कि ऑनलाइन का आवेदन प्रक्रिया क्या है। इन दोनों ही पेंशन योजनाओं में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध है। आप अपने सुविधा अनुसार अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। आपको यदि ऑफलाइन ठीक लगता है तो आप ऑफलाइन करवा सकते हैं या फिर आप स्वयं ऑनलाइन भी फॉर्म फिल कर सकते हो। यदि आप 3S OAPS यानी कि राज्य वृद्धावस्था पेंशन में अपना नामांकन करवाना चाहते हो तो आपको झारखंड सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट, झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के अपना फॉर्म फिल करना होगा। और वहीं आप यदि IGN OAPS इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम में अपना नाम ऐड करवाना चाहते हो तो आपको उमंग वेबसाइट में जाकर के आपको NSAP सर्च करके वहां पर आपको फॉर्म का ओल्ड एज पेंशन स्कीम का फॉर्म ऑप्शन शो होगा, आपको उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करना होगा तो आप इस पेंशन स्कीम का लाभ ले पाओगे। इन दोनों ही पोर्टल का यदि आपको वीडियो चाहिए कि इन दोनों ही पोर्टल में आप किस प्रकार से फॉर्म को फिल कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो ताकि आपको सही सही फिल करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी स्वीकृति मिले, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इससे संबंधित वीडियो में हम जल्दी लाएंगे और आपको वो संबंधित जानकारी सभी बताएंगे डिटेल से ताकि आप सही से फॉर्म को फिल करके ऑनलाइन अपना आवेदन दे सकते हो। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज कौन कौन से जरूरी है इन दोनों ही पेंशन योजनाओं में। आप अपना यदि नाम ऐड करवा रहे हो तो सबसे पहले आपका फोटो जरूरी होगा। यदि आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है तो आप बनवा के रख सकते हो। आपको मिनिमम 2 कॉपी फोटो का आवश्यकता होने वाला है। नेक्स्ट आपके पास आधार कार्ड होगा, आपको आधार कार्ड का भी जेरोक्स कॉपी लगवाना होगा। आपके पास वोटर ID कार्ड होगा, वोटर ID कार्ड का भी आपको जेरोक्स लगाना होगा आवेदन फॉर्म के साथ। और नेक्स्ट बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस का पासबुक होना चाहिए और ध्यान रहे यह पासबुक सिंगल होना चाहिए, ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। सिंगल खाते में आपका DBT भी चालू होना चाहिए। 2025 में DBT चालू होना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है तो आप ध्यान रखें कि आपका खाते में DBT चालू हो। यदि आपका खाते में अब तक DBT चालू नहीं है तो आप अपने बैंक में जाकर के DBT से संबंधित आप फॉर्म मांग सकते हो और उस फॉर्म को फिल करके आप सबमिट कर सकते हो। 15 दिन के भीतर आपका DBT को बैंक में चालू कर दिया जाएगा। उसके बाद आप इस खाते को पेंशन के फॉर्म के साथ जेरोक्स लगाकर जमा कर दीजिएगा तो आपका स्वीकृति मिलने के बाद पेंशन राशि हर महीने आना स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट यदि आपके पास राशन कार्ड है
ये ऑप्शनल है, ये उतना ज़रूरी नहीं है। यदि है तो आप जेरोक्स लगा सकते हो, आपको जल्द से जल्द स्वीकृति मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वहीं नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है वो है रेसिडेंस यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, या फिर आपके पास बीपीएल सर्टिफिकेट है। इन दोनों ही सर्टिफिकेट में से यदि आपका कोई भी सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा। ये तीनों सर्टिफिकेट आपका तभी जरूरी होगा जब आप ऑनलाइन आवेदन दे रहे हो, तो ही आपको इन तीनों सर्टिफिकेट्स को लगाना होगा। यदि आप ऑफलाइन प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय या फिर ब्लॉक कार्यालय से दे रहे हो तो आपको इन तीनों सर्टिफिकेट्स का आवश्यकता नहीं होगा। ये ऑनलाइन आवेदन के लिए ही जरूरी होता है। झारखंड में चलने वाले इन दोनों ही पेंशन योजनाओं के बारे में हमसे जितना हो सका हमने आपको इन दोनों ही पेंशन योजनाओं के बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि इन दोनों पेंशन योजनाओं में थोड़ा सा भी आपको डाउट रह जाता है, यदि आप इन पेंशन योजनाओं से संबंधित कुछ भी जानना चाहते हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम उसका समाधान जल्द से जल्द करने का कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।